नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल ने जो रीट के विद्यार्थी हैं जिनका जो विषय है वो गणित और विज्ञान है, साथ में जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन पटवारी की तैयारी के लिए जो मुख्य विषय हैं विज्ञान गणित, इनके बारे में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको जरूरी है कि इस चैनल से जुड़े रहना। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और आप अपनी इस तैयारी को बेहतरीन कर सके, ताकि आपका कोई भी जो चांस है वो मिस ना हो। अधिक समय ना लेते हुए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन। ये विटामिन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। विटामिन जो है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब अपने देखिए अपना एक टॉपिक विटामिन के बारे में। तो आइए अपने बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स देखिए, हम बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। अगर मैं बात करूं विटामिन को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक भाग ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और एक होती है किसमें, वसा में घुलनशील। यानी कि ऐसी विटामिन जो जल में घुल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील बोलते हैं, जबकि जो विटामिन जल में नहीं घुलती उनको हम वसा में घुलनशील करते हैं। वसा में घुलनशील का मीन है कि जब हम कभी दवाई लेने आते हैं तो कुछ कभी डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि इसको अपने दूध के साथ लेना है, तो जब दूध के साथ लेना वर्ड शब्द आता है तो इसका मतलब ये है कि वो विटामिन हमारी वसा में घुलनशील है। तो हम बात करते हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील यानी कि जल में आपने डालते ही वो घुल जाते हैं, उसको वो विटामिन होते हैं बी और सी। बी और सी की बात करते हैं, यानी सी विटामिन ऐसी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे। और ध्यान रखना, ये एस्कॉर्बिक जो एसिड है, ये एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी खट्टे फल हैं, जो खट्टे फल हैं, यानी घाव भरने वाला जो विटामिन अगर बात करते हैं तो घाव भरने वाला, कि जब आपके चोट लग जाती है तो जब घाव भरते हैं तो घाव भरने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी है। विटामिन सी की खास बात क्या है कि जब भी आप पानी पीते हो पानी के साथ में ये घुल जाता है और ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। है ना कुछ अलग चीज, तो मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन सी को बार बार खाना पड़ता है, हमें इसे बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार खाना पड़ता है हमें। बार बार अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे मान के चलो आप नींबू की बात कर लेते हैं या फिर संतरे की, मौसमी की बात कर लेते हैं, तो इन सभी फलों के अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो है, अगर विटामिन सी नहीं खाओगे तो सी नहीं खाने से एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी यानी सी से स्कर्वी बन गई, तो ये बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी। बी की बात करते हैं तो विटामिन के बहुत सारे रूप है। एक तो होता है B1, एक है हमारे पास B2, एक का नाम है B3 और एक का नाम है B5, एक हमारे पास में है B6 और एक हम खास पढ़ेंगे B12। तो ये विटामिन बी के काफी सारे नाम है हमारे पास में। इन विटामिन के नाम को साइंटिफिक जो नाम है उसको याद करने के लिए अपने कुछ तरीका बता रहा हूं आपको, जो आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने ध्यान दिया तो। इसको V1 को 1 ना बोल के मैं इसको T बोलता हूं, 1 ना बोल के BT बोलता हूं। टी का यहां पर मीन होता है थायमिन।
यहां पे इसका मीन होता है थायोमिन। वन ना मान के उसको टी मानो, टी माने थायमिन। ये दो ना बोल के उसको रै मानो तो ये होता है राइबोफ्लेविन। इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। यानी ये दो की तरह लग रहा है, इसका मीन है दो, और दो नहीं, ये है रै यानी कि राइबोफ्लेविन है। और अगर मैं बात करता हूं तीन की, ओके, तीन की बात करें अपने, तो ये तीन नहीं, ये नियासिनामाइड है। ये न का नियासिनामाइड, तो ये है नियासिनामाइड के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये विटामिन है नियासिनामाइड के नाम से जानी जाती है हमारे। और ये अगर मैं बात करता हूं किसकी, B5 की बात करता हूं किसकी, और B5 की बात करता हूं तो B5 यानी पांच माने पंच, पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड, पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड। तो पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड। एक को एक ना बोल के टी बोले, टी बोले तो थायमिन, थायमिन बनता है। दो से दो ना बोल के राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जबकि तीन में से नियासिन बनता है, नियासिनमाइड बनता है। जबकि पांच से पंच यानी पेंटा, पांच उंगलियों का पंच यानी पेंटाथिनिक एसिड बनता है। जबकि जो छह होता है, छह, ओके, छह जो होता है उसको पायरोडोक्सामिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपने, पायरोडोक्सामिन बोलते हैं। इस छह को हम बोलते हैं पायरोडोक्सामिन। इसका नाम तो पायरोडोक्सामिन है। और जो हमारे पास B12 है, जो हमारे पास B12 है, उस B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत बार पेपर में आई हुई है। इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइनोकोबालामिन यानी कि B12 जो होती है वो जल में घुलनशील नहीं है। ये एक ऐसी है जो वसा में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन बी है, विटामिन बी जो होती हैं वो सारी की सारी जल में घुलनशील है। जबकि ये B12 जो है वो वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना। तो बाकी की बात करें तो B1 जो है वो थायमिन के लिए होता है, B2 वो राइबोफ्लेविन है, B3 तीन माने नियासिन है, पांच माने पेंटाथिनिक है, छह माने पायरोडोक्सिन है, B12 साइनोकोबालामिन है। अब इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो बीमारियां हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन पहले हम देखें तो जल में घुलनशील है वो है BC, और बाकी जो रह गई वो क्या है, वसा में घुलनशील है। जैसे कि विटामिन हम बात करें, अगर मैं याद करूं, यानी कि अगर किसी चीज को हम घोलने बैठे और उसे अडीकना पड़ जाए तो हम बोलते हैं अडीका के, अडीका के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये है वसा में घुलनशील। ये विटामिन जब भी आप लोगे तो इनको लेने के लिए आपको दूध या वसा का उपयोग करना ही पड़ेगा। विटामिन अडीका के यानी ADE के, ये विटामिन ऐसी है जो वसा के साथ लेनी पड़ती है। अब ए जो विटामिन है, इसी विटामिन को हम बोलते हैं रेनिटोल के नाम से जानते हैं। जबकि जो डी नाम की विटामिन है उसको हम कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। इसको नाम से जानते हैं अपने, कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कैल्सीफिरोल तो आप याद रख लीजिए। और विटामिन जो के है, जो हमारी विटामिन के है, उसको फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए जो है वो क्या काम आती है। वो एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी को बुक के अंदर हमेशा ही पेपर में आता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जैसे जैसे अंधेरा होगा उस बंदे को दिखाई देना कम हो जाएगा। उस बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उसे रात में धुंध में दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो इनका कॉर्निया है, जो आंख के अंदर का कॉर्निया है, वो क्या होता है, वो शुष्क हो जाता है, यानी कि वो सूखने लग जाता है इस बीमारी।
जबकि कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल से बीमारी हो जाती है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, और रिकेट्स नाम की इस बीमारी से जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो जल्दी गिरते ही टूट जाती है। लेकिन यही जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनमें इसी बीमारी को क्या बोलते हैं अपने, ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हड्डियां हैं वो छिद्रित हो गई हैं, उनमें छिद्र आ गए हैं। जैसे ये हड्डी थी हमारी, बहुत मजबूत हड्डी थी, इस हड्डी में ऐसे हल्के हल्के छिद्र आने लगे, यानी कि ये कमजोर होने लगे। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं आपने। तो ये हमारी कुछ जो विटामिन थी उनके मैंने कुछ बीमारियां बताने की और उनके के रासायनिक नाम बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और अच्छा किया जा सकता था तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाय बाय, थैंक यू।